बात करना बंद कर दो भाई, बात करना बंद कर दो। जस्ट स्टॉप टॉकिंग अबाउट योर गोल्स। अपने गोल्स के बारे में लोगों से बात करना बंद करो, अपने विजन्स के बारे में बात करना बंद करो, क्योंकि तुम एक डेढ़ साल से तुम यही कर रहे हो। लोगों को अपने ड्रीम्स बताते हो, अपने दोस्तों को अपने गोल्स और विजन्स बताते हो कि यार मेरे को ये करना है, वो करना है, पर इन रियलिटी वो सब चीज़ें तुम्हारे एक्शंस के अंदर नहीं आती हैं। वो एक्शंस के अंदर इसलिए नहीं आती हैं क्योंकि तुम अपने आप को एक चीप डोपामिन दे रहे हो, एक फेक डोपामिन दे रहे हो। तुम अपने ब्रेन को बता रहे हो कि यार ये चीज़ तो मैंने ऑलरेडी अचीव कर लिया, उसके बारे में बार बार बात कर करके, बार बार बात कर करके। लाइक तुम सोचो, अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर दो कि तुम कितने सालों से तुम अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स लोगों को बता रहे हो, पर वो चीज़ तुम कभी एक्शंस के अंदर नहीं लेके आए। बहुत साल हो गए, बहुत साल हो गए। पर अब बात करना बंद करो। जो भी तुम बात करते हो ना, उनको तुम एक्शंस के अंदर लेके आओ। कन्वर्ट योर वर्ड्स इनटू एक्शंस। जो तुम्हारी थिंकिंग है और जो तुम्हारे एक्शंस हैं, उनके बीच का डिस्टेंस कम करो। जितना तुम्हारे डिस्टेंस कम होता रहेगा, तुम्हारी उतनी ही स्पीड इंक्रीज होती रहेगी। इसमें मैथमेटिक्स है थोड़ा सा। अगर तुमको डिस्टेंस कम करना है तो स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी, डिस्टेंस कम होगा तो स्पीड ऑटोमेटिकली कम होगी। अभी प्रॉब्लम क्या करते हो तुम सोचते हो, तुम एक थॉट पर अटक जाते हो, तुम बहुत टाइम तक उस थॉट पर सोचते रहते हो। तुम हर एक इंसान से डिस्कस करोगे, जो एक्सपर्ट्स नहीं है तुम उनसे भी डिस्कस करोगे, तुम अपने घर पे डिस्कस करोगे, तुम अपने अनएक्सपर्ट दोस्तों से डिस्कस करोगे, तुम इंटरनेट पे चीज़ सोचोगे, पर तुम कभी भी एक्सपर्ट्स के पास नहीं जाओगे। तुम कभी भी एक्सपर्ट्स के पास नहीं जाओगे। तो इसलिए इस बात को बहुत गौर से समझो कि हमेशा बात करने से कुछ भी नहीं होता। अगर बात करनी है एक्सपर्ट्स के साथ करो, बात करनी है खुद से करो, क्योंकि ये तुमको जिंदगी में बहुत ज्यादा पीछे ले जाएगा। इसलिए देयर इज अ सेइंग कि जितने भी लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं ना फालतू की, जो बहुत ज्यादा टॉकेटिव होते हैं, हर जगह इधर उधर बात करते रहते हैं, जिनका कोई सर पैर नहीं है, जोक्स सुनाते रहते हैं, इधर उधर गॉसिप करते रहते हैं, वो तुम देखना कि वो लोग बहुत ज्यादा अनसक्सेसफुल होते हैं लाइफ के अंदर। उनका अनसक्सेसफुल होने का रीजन सिर्फ एक यही होता है कि दे टॉक बट दे डोंट डू। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स तुम्हारी बातें नहीं देंगी, रिजल्ट्स तुम्हारे एक्शंस ही देने वाले हैं। अब तुम इस बात को समझो दैट यू आर ओनली वन डिसीजन अवे। अब वो डिसीजन ये रहने वाला है कि यार अब से मेरे को किसी को अपने गोल्स के बारे में नहीं बताना है, मेरे को अपनी डायरी उठानी है, उसमें डायरी में एग्जैक्टली लिखना है, मेरे को क्लैरिटी लेके आनी है। मेरे को क्लैरिटी लेके आनी है कि मेरे को आखिर करना क्या है और कितने टाइम के अंदर करना है, और किस तरीके से हेल्प लेनी है, मेरे को कौन से एक्सपर्ट्स के साथ मेरे को सीखना है। लोगों को अपनी बातों से चीजें मत बताओ, लोगों के अपने एक्शन से चीजें बताओ। और अगेन, ये लोगों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है, पर मैं तुमको एक चीज बताता हूँ। अब यहाँ पर ना एक प्रोक्रास्टिनेशन का प्रॉब्लम आता है कि भैया प्रोक्रास्टिनेशन बहुत होता है। प्रोक्रास्टिनेशन इसलिए होता है ना क्योंकि तुम्हारे पास एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं है। तुमको अपने ने तुमने जो ड्रीम बनाया है, तुमने जो गोल बनाया है, तुमको ये नहीं पता कि वहां तक पहुंचना कैसे है। तो इसलिए हमेशा एक्सपर्ट्स की हेल्प लेनी पड़ती है। तभी तुम ये बातें करना बंद करोगे और अपने जिंदगी से अननेसेसरी लोगों को बिल्कुल हटा दो। एक दिन बैठो, अपने आप से पूछो कि यार मेरी लाइफ में कौन-कौन इंसान वैल्यू ऐड कर रहा है, लिस्ट बनाओ उसकी। उसके बाद फिर अपने आप से पूछो कि यार क्या मैं इनकी लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ? अगर नहीं कर पा रहे तो खुद को अलग कर लो उनसे। क्योंकि तुम उनके लिए भी एक तरीके से पॉइज़न की तरह एक्ट कर रहे हो, तुम उनके लिए भी एक तरीके से हिंड्रेंस की तरह एक्ट कर रहे हो, क्योंकि वो तो तुम्हारे बारे में ये सोच रहे हैं कि यार ठीक है, कोई बात नहीं, दोस्त है, भाई है, बहन है, फलाना है, ढिमका है। पर इन रियलिटी अंदर से उनको पता है कि यार ये इंसान सिर्फ़ बातें-बातें करता है। तुम जितना ज़्यादा बात करते हो ना, तुम उतनी ज़्यादा अपनी डिसरिस्पेक्ट करते हो, क्योंकि इसको इस तरीके से समझते हैं कि तुम अपने किसी दोस्त के पास गए, तुमने उसको अपना एक ड्रीम बताया। मान लो तुमने कुछ 2020 के अंदर कुछ बताया। तुमने 2020 के मिड में उसको फिर से सेम चीज़ बताई, सेम प्लान बताया। फिर तुमने 1 साल बाद फिर से सेम चीज़ बताई, 2 साल बाद फिर से सेम चीज़ बताई। फिर तुम्हारी वो एक वक़्त ऐसा आएगा, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करना बंद कर देगा, वो तुमसे हटना शुरू हो जाएगा। लोग तुमसे हटने शुरू हो जाएँगे क्योंकि उनको दिख रहा है ना यार, कि ये सिर्फ़ बातें करता है, सिर्फ़ ये बातूनी तोता है। अब तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ आ रहा होगा कि यार कर तो वो भी कुछ नहीं रहे हैं। वो कर रहे हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं। ईदर डू इट और ईदर डोंट डू इट। समझे? ईदर डू इट और ईदर डोंट डू इट। किसी भी एक परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो कि जब कोई परफेक्ट मोमेंट आएगा मैं तभी एक्शन लूँगा। परफेक्ट मोमेंट आज है, राइट टाइम आज है। एक राइट टाइम था 5 साल पहले और एक राइट टाइम है आज। अगर तुमने आज के टाइम पर भी एक्शंस नहीं लिए ना, तो फिर तुम 5 साल बाद फिर से ये रिग्रेट करने वाले हो कि मैंने
अपने पास्ट में वो एक्शन क्यों नहीं लिया जबकि मैं ले सकता था? और जब तुम एक्शंस लोगे, जब तुम काम करोगे, तुमको ये चीज़ पता लगेगी कि यार ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा आसान थी, जितनी मेरे को मुश्किल लग रही थी वो इतनी मुश्किल नहीं है। सिर्फ़ दूर से देखने पे मुश्किल लगती है और वो मुश्किल इसलिए लगती है क्योंकि तुम्हारे ब्रेन के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक चीज़ ये रहती है कि यार मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लिया, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लिया, बट इन रियलिटी तुम्हारा टाइम सारा वहाँ पर वेस्ट होना खत्म हो जाता है जब तुम डिसाइड कर लेते हो कि तुमको क्या करना है। कि चलो मान लेते हैं तुमने 1 साल वेस्ट कर दिया। अब इसको थोड़ा-सा कैलकुलेशन के अंदर लेते हैं कि मान लो कि तुम 1 महीने के कि तुमने 100 आवर्स वेस्ट कर दिए। अब वो 100 आवर्स तुम अपने प्रेज़ेंट सेल्फ के अंदर एक्स्ट्रा लगाओ ना, जहाँ पर तुम महीने के आई गेस 100 घंटे काम कर रहे थे, वहाँ पर तुम महीने के 200 घंटे काम करो। बाय बैक योर टाइम। जब तुम चीज़ों के स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर सोचोगे ना, जब तुम टाइम का इल्यूज़न हटा के ये सोचोगे कि यार मैं टाइम को बाय कर सकता हूँ अच्छे से। और तुम एक चीज़ और बाय कर सकते हो, अगर तुमको अपने इमोशनल इंटेलिजेंस, कन्वर्सेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करना है, जिस तरीके से मेरा है और मेरे से सीखना है, जल्दी से सीखना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, जल्दी से सीखना है, क्योंकि आराम से तो मैं यूट्यूब पर सिखा ही रहा हूँ। अगर तुमको सक्सेसफुल होने की जल्दी है, तुमको एक हाई वैल्यू पर्सन बनने की जल्दी है, तो द शिक्षित कोड के अंदर, द शिक्षित यूनिवर्सिटी के अंदर एनरोल करो। 3 प्रोग्राम्स हैं, एक प्रोग्राम 40 आवर्स का है, दूसरा प्रोग्राम 40 आवर्स का है और तीसरा एक लाइव सेशन है जो हर महीने होता है 3-4 घंटे का मेरे साथ। तो उस पूरे प्रोग्राम के अंदर एनरोल करो, क्योंकि पूरे प्रोग्राम से ही तुमको बेनिफिट मिलने वाला है। और बाकी स्लो लर्निंग तो यहाँ पर चलती रहेगी। इसलिए डार्लिंग, वेट मत करो। तुम्हारे पास वक़्त इतना नहीं है। क्योंकि हर एक चीज़ का कॉन्सेक्वेंस होता है। अगर तुम एक्शंस लोगे उसका भी कॉन्सेक्वेंस है, तुम एक्शन नहीं ले रहे हो उसका भी कॉन्सेक्वेंस है। एक्शन लोगे, तुमको जो चाहिए वो मिल जाएगा। एक्शन नहीं लोगे, तुमको जो चाहिए वो किसी और को मिल जाएगा, क्योंकि वो तो किसी ना किसी को मिलना है ही। अगर यूनिवर्स ने कोई अपॉर्च्युनिटी, कोई गाड़ी, कोई घर, कोई बंगला, कोई लड़का, कोई लड़की इस दुनिया के अंदर डाली है, तो वो किसी ना किसी के लिए तो डाली है, कोई ना कोई तो उसको लेगा। यू आर ऑलवेज इन द कॉम्पिटिशन। और तुम कॉम्पिटिशन से तभी बाहर हो जाते हो जब तुम काम करना बंद कर देते हो। सो प्लीज़, 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 इट्स माय रिक्वेस्ट, stop talking and start doing. Don't be अशिक्षित, be a शिक्षित पर्सन। कमेंट्स के अंदर बताओ कि तुमको क्या करना है और तुम उसको क्यों करना चाहते हो। और डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे सारे कोर्सेज के लिंक्स दिए हुए हैं जिनकी वैलिडिटी 2 साल है। और जल्दी से जाओ और 100 आवर्स के अंदर कम्युनिकेशन स्किल सीखो, इमोशनल इंटेलिजेंस इंक्रीज करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, माइंडसेट अपना टफ करो और अपने दिमाग को डी क्लटर करो। स्टे शिक्षित।